जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पर बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सरकार बनाने की सारी उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बताएंगे आपको कैसे बीजेपी के एक ही क्षेत्र के अंदर 4500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। एशिया नेट में छपी पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ आईपीएस अधिकारी ने दे दिया बीजेपी से इस्तीफा। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और बीजेपी के हार को लेकर भी उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं दोस्तों। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का कटा था टिकट, जिसके बाद हार्ट अटैक की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे कौन है दोषी और एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राजस्थान की जनता भी इंडिया के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा रही है दोस्तों। ऐसे में टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी में लगातार बगावती सुर राजस्थान में उभरते दिखाई दे रहे हैं और मामला इतना उग्र हो जा रहा है कि बीजेपी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की जा रही है और शक्ति प्रदर्शन के अंदर हजारों की संख्या में लोगों को लाकर बीजेपी के बागी नेता ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बीजेपी में टिकट सर्वे के आधार पर नहीं दिया गया है बल्कि सेटिंग करके टिकट दी गई है। यानी दोस्तों पैसा लेकर टिकट दिया गया है, जैसा कि बार बार आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के अंदर टिकट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी फूट हुई है। राजस्थान के अंदर कोई ऐसा सीट नहीं है जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया हो और आपसी मतभेद खुलकर सामने नहीं आए, बल्कि प्रचंड तौर पर सामने आए हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के मकराना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सरपंच प्रकाश भाकर को टिकट नहीं दिए जाने के मामले पर पार्टी के 4500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। इनमें 3500 पन्ना प्रमुख, 190 बूथ के अध्यक्ष, 5 से 4 मंडल अध्यक्ष और 17 आईटी संयोजक और 3 युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही पार्टी हाईकमान से मांग की है कि टिकट पर अगर विचार नहीं किया जाएगा तो इस इस्तीफे को बीजेपी की हार के शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को धमकी दी जा चुकी है। देखते हैं बीजेपी के नेता इस पर कुछ बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 4500 कार्यकर्ताओं के अलग होने का सीधा मतलब यह है कि अगर एक परिवार के अंदर 2 लोग भी वोट डालने वाले होंगे तो कम से कम बीजेपी को 9000 वोटों का झटका यहीं पर लगने वाला है। और क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता है तो अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते होंगे और ऐसे में दोस्तों इस सीट पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में आप देखना होगा कि आखिरकार पार्टी और कार्यकर्ताओं की सुनकर क्या मकराना सीट से बीजेपी अपना प्रत्याशी बदलती है, क्योंकि आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रकाश भाकर लगातार फील्ड में एक्टिव रहे हैं। हर मोर्चे पर प्रदेश के अंदर उन्होंने सरकार का विरोध किया है। मौजूदा सरकार के विरोध में उन्होंने जगह जगह रैलियां निकाली है। उनकी जगह सुमित्रा भीचर को टिकट दिया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पार्टी प्रकाश भाकर को टिकट देती भी नहीं है तो यहाँ से वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, लिहाजा बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण होने के बाद ये राजस्थान के अंदर अब तक की सबसे बड़ी फूट है, जहां पर 4500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, जिसमें कई सारे बड़े नेता भी हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आईपीएस अधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल प्रदेश के अंदर 22 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी का जमकर विरोध हो रहा है। नाराज नेताओं ने मध्य प्रदेश में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सोमवार को पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। रुस्तम सिंह अपने बेटे राकेश सिंह के साथ मुरैना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट नहीं दिया और रघुराज कंषाना को मैदान में उतारा है। कंषाना 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राकेश मावई से चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह मुरैना से बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पवई में भी बीजेपी विधायक को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। पन्ना जिले के पवई विधानसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक प्रहलाद जोशी का टिकट रिपीट किया गया है, यानी दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसके कारण विरोध शुरू हो गया। इस सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय नगायच ने इस्तीफे की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं बदली गई तो 10 कार्यकर्ता एक साथ बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। 6 सीटों पर खुलकर बगावत और भी सामने देखने को मिल रही है। चाचौड़ा के अंदर बीजेपी की ममता मीणा आम आदमी पार्टी में पहले ही ज्वाइन कर चुकी है। लाहौर से बीजेपी के रसाल सिंह बीएसपी में ताल ठोक रहे हैं। भिंड से बीजेपी के विधायक संजीव कुशवाहा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, यहाँ भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मुरैना से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। रैगांव से पुष्पराज बागरी और रानी बागरी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीधी सीट से विधायक केदारनाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीकमगढ़, पवई, भोपाल दक्षिण पश्चिम, योथर, जबलपुर उत्तर, उज्जैन उत्तर, बुरहानपुर, जोबट, अलीराजपुर, काला पीपल विधानसभा के साथ साथ ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, अटेर, रेगांव, नौगौद के साथ साथ वारा, सिवानी और होशंगाबाद, भिंड, महू, मनावर और माहेश्वरी और
नेपालपुर, ये सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी में जोरदार बगावत जारी है। बुरहानपुर के अंदर हर्षवर्धन का शक्ति प्रदर्शन, टिकट न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। दोस्तों ऐसा ही ये सारी सीटें हैं। उज्जैन के अंदर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री का दर्द छलका है। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा बीजेपी को हिदायत के साथ मैसेज दिया है और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के संकेत वो भी दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों टीकमगढ़ के अंदर पूर्व विधायक ने बीजेपी छोड़ी है। के श्रीनिवास ने बीजेपी छोड़कर लेटर जारी कर दिया है, वह भी निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे